कॉम्प्लीमेंट नंबर। ये लेक्चर हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर के बारे में है। कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर फॉर सिंप्लीफाइंग द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच बेस आर सिस्टम। द आर्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज tens complement या twos complement and r minus ones complement that is ones complement या nines complement. When the value of base r is substituted in the name, the two types are reversed to as the twos complement and ones complement for binary number and the tens and nines complement for decimal number. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। r minus ones complement mostly nines complement या ones complement. Given a number n in base r having n digit, the r minus 1 complements of n is defined as, इसका एक फार्मूला है, r defined as r raised to power n minus 1 minus n। ठीक है, ये r क्या है? r बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपका बताएगा बेस वैल्यू को। ठीक है, आपका जैसे डेसिमल नंबर है तो उसकी बेस वैल्यू हो जाएगी 10, बाइनरी नंबर है तो उसकी r की जगह बेस वैल्यू हो जाएगी 2, और जो स्मॉल n है, r रेज टू पावर स्मॉल n डिफाइंस द डिजिट, कि भाई उस जो भी नंबर है, बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। ठीक है, एंड कैपिटल N जो है वो है द एक्चुअल डिजिट जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर डेसिमल नंबर r इज इक्वल टू 10 एंड r माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज 10, ठीक है, minus 1 minus n. Now 10 and represent a number that consists of single 1 followed by 0. Minus 1 is a number represented by nines. With n 4 we have 10 raised to power 4 minus 199. It follows that the ninth complement of decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. ठीक है, अगर आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी डिजिट का तो सिंपली आप फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे या तो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, जो भी डिजिट है उसको, अगर 2 डिजिट है तो 99 से, अगर 3 डिजिट है 999 से, और अगर 1000 में है तो 9999 से माइनस करके निकाल दो। ठीक है ना, जैसे कि देखा है, फॉर एग्जांपल द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 546700, इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। आप 6 बार 9 लिखो और उस 999 में से इस 546700 को माइनस कर दो, जो भी डिजिट आएगी दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसमें 9,99,999 में से 5,46,700 को माइनस कर दिया तो जो आंसर आया 4,553,299, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे करके निकलेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है कि आपका सिंपल जो भी आपका बाइनरी नंबर है, सेम प्रोसेस है। आप पहले r निकालो, r हो जाएगा 2 क्योंकि बाइनरी है, और n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट, माइनस 1 और माइनस n जो है कैपिटल N वो पूरा बाइनरी नंबर, तो वैसे ही है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दे रखा फॉर एग्जाम्पल वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011001, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में तो सिंपल है कि आप भाई जो 1 है उसको 0 कर दो, 0 है उसको 1 कर दो, तो इसमें देखो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, उस वाले की ऐसे करके आपने जस्ट अपोजिट कर दिया। ऐसे इसमें जो दूसरा दिया 0 0 0 1 1 1 1, 3 बार 0 स्टार्टिंग में, 4 बार 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इन 3 0 की जगह 1 आ जाएगा, इन 4 0 की जगह 0 आ जाएगा, वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? टूस कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे कि जो भी आपको नंबर दिया, जैसे कि मुझे नंबर दिया 000 4 टाइम्स 1, इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 111 4 टाइम्स 0। अब मुझे 2 निकालना है इसका, तो जो मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला यानी 000 4 टाइम्स 0, उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 000 3 टाइम्स 111 3 टाइम्स 0 और 1, ये हो जाएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, अब टेंथ कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे? जैसे आप नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालते थे,
सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर है 777, 3 बार 7, उसका मुझे 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास 3 डिजिट है 777, उसको मुझे पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता हूँ कि मैं 999 में 777 को माइनस कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा 9th कॉम्प्लीमेंट होगी, बट मुझे निकालना है 2th कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू मेरी 9th कॉम्प्लीमेंट आई है उसमें 1 ऐड कर दूंगा, दैट विल बी माई 10th कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आप 10th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। 2th कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ही है कि भाई आपने जो भी बाइनरी नंबर है उसका जस्ट अपोजिट करा, उसमें 1 ऐड कर दिया, वो 2th कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसे ही इसके अंदर एक आता है कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1st कॉम्प्लीमेंट। वो आप कैसे निकालोगे, उसके अंदर सपोज कर लो आपको एक डिजिट दिए, एक माइन्यूट दिया है, एक सब्ट्रीहैंड दिया है। तो आप क्या करोगे, जो सब्ट्रीहैंड है उसका 1st कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ठीक है, 1st कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको माइन्यूट के में ऐड कर दोगे। जो भी आंसर आया, अगर उसके अंदर कैरी आ रहा है प्लस करने के बाद, अगर कैरी आ रहा है तो आप क्या करोगे, जो भी आंसर आया उसके अंदर 1 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर ऐड करने के बाद कैरी नहीं आता है तो आप क्या करोगे, उस रिज़ल्ट का जो भी आया है, जो ऐड करके आया है उसका 1st कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। क्लियर है? फिर सुन लो कि सपोज़ कर लो आपको 2 बाइनरी नंबर को माइनस करना है, ठीक है, 1st कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो आप क्या करोगे, जिसको भी आपको माइनस करना है उसका आप क्या करोगे, उसका आप 1st कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और उसको जिसमें से माइनस करना है उसके अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है, जो भी एडिशन का रिज़ल्ट आएगा, अगर उसके अंदर कोई कैरी आती है, कैरी बचती है, तो आप क्या करोगे, आप 1 उस रिज़ल्ट के अंदर ऐड कर दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपकी कैरी नहीं आती ऐड करने के बाद, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आया है उसका 1st कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो रिज़ल्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा टफ नहीं है। आपके पास 2 बाइनरी नंबर दे रखे हैं, जिसको माइनस करना है उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो और किस में ऐड कर दो, जिसमें से माइनस करना है। ठीक है, अगर कैरी आता है रिज़ल्ट के अंदर तो आप कैरी ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कैरी ड्रॉप कर देना है और जो बचेगा वो आपका आंसर है। और अगर कैरी नहीं आता है तो आप क्या करो, जो भी आपका रिज़ल्ट आया है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, सिंपल। क्लियर है ना? ऐसे करके यही प्रोसेस अगर आप 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो भी आप यही प्रोसेस करोगे। क्लियर है ना, कि जो भी आपका नंबर है जिसमें से भी माइनस करना है, आप जिसको माइनस करना है उसका पहले आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो या 10th कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद आप उसको जिसमें से माइनस करना है उसके अंदर ऐड कर दो। क्लियर है? और जो भी रिज़ल्ट आए, अगर उसके अंदर आपका कैरी आया है तो वो तो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर नहीं आया है तो फिर उसका दोबारा से 10th कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा उस रिज़ल्ट का। ठीक है ना, तो ये आपका डेटा टाइप के बारे में था। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर, जस्ट अ मिनट। हमने डिस्कस कर लिया रजिस्टर्स के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया नंबर सिस्टम के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे इसको, रजिस्टर के डेटा टाइप्स को। हमने रेडिक्स के बारे में देख लिया, हमने डेसिमल्स के बारे में देख लिया, हमने बाइनरी नंबर्स के बारे में देख लिया, ऑक्टल के बारे में देख लिया, हेक्साडेसिमल के बारे में देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्स देख लिए, आर कॉम्प्लीमेंट्स, आर 9th कॉम्प्लीमेंट, 1st कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1st कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2th कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, ये सारा हमने देख लिया। और मे बी नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम है या कुछ भी है,
ये है तो इजी, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ना। तो नेक्स्ट में भी हम इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेंगे। थैंक यू।